Fiction. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय में आपने हमें और क्रूसीकरण प्रभु के बारे में बताए हैं। धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for all the dear ones, young, old, brothers, sisters, you are gathered in Shalem Pradhana Bhavan. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस समय छोटे बड़े प्रभु के लोग सालेम प्रार्थना भवन में इकट्ठा हो सके हैं, इसके लिए धन्यवाद। While whole world remembering today Good Friday, as we remember, you also give us the Spirit of God to understand the suffering of the cross. प्रभु जी जबकि आज पूरे विश्व में प्रभु के उस क्रूस के कथा को ध्यान कर रहे हैं, प्रेम प्रभु जी हम भी ये समय ध्यान करते हैं। प्रभु सहायता कर दीजिए। Touch me, humble me, anoint me for the edification of the people here sitting. प्रभु जी मुझे दीन करें, नम्र करें, स्पर्श करें और इस समय आप हमसे बैठे हुए हैं, बातें करें। We pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु हम प्रार्थना को हमारे प्यारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. Today is a Good Friday, whole world remembering the death of Lord Jesus Christ. आज पूरे विश्व में प्रभु के लोग और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में ध्यान मनन कर रहे हैं। Many people they passed away in second wave of corona and they could not see this day. और बहुत सारे लोग जो कोरोना महामारी के द्वितीय लहर में चले गए और इस दिन को नहीं देख पाए हैं। We are thankful to God that God has spared us. We are alive today. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें यहाँ तक ले आया है और आज तक पहुँचाया है। Today is the Good Friday, remembering the death on the cross, death of Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. आज के शुभ शुक्रवार के दिन में कैलवरी के क्रूस पर के चढ़ाए क्रूसीकरण प्रभु को हम ध्यान कर रहे हैं। At the age of 30, Jesus Christ started the ministry, Father's business. और 30 साल के उम्र में प्रभु यीशु मसीह प्रभु के परमेश्वर के पिता के काम के लिए निकल पड़े। He has fasted and prayed and chosen 12 disciples. और उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके 12 चेलों को चुन लिए हैं। Though there were many learned people those days in Galilee, but Jesus Christ chosen simple people. और जबकि उन दिनों में बहुत सारे विद्वान पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन प्रभु ने एक सामान्य साधारण चेलों को चुना है। Most of them unlearned people. और बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं। They are uncivilized people. और वे जो है और नागरिकता के बाहर के लोग हैं। Using these 12 people and many disciples, Jesus Christ started preaching the kingdom of God. और इन लोगों को प्रभु के सुसमाचार करने के लिए इस्तेमाल किया है। He did many miracles in Galilee, Judea and Samaria. और बड़े बड़े अद्भुत काम उन्होंने गलील के और यहूदा और समरिया में उसने किया है। Early morning until late night, he was very busy for 3.5 years. और हर एक सुबह और शाम रात तक और बहुत ही और भीड़ के बहुत ही मने में थे और 3.5 साल की उम्र में। No prime minister, no chief minister, no president was so much busy than Jesus Christ for 3.5 years. और कोई प्रधानमंत्री कोई और भी कितने लोग इतना बिजी लाइफ और 3.5 साल की उम्र में नहीं हो सकते। He never used to sleep for long time. Whole night he used to pray. Whole day he used to go by walk and preach the gospel. और उन्होंने जो है कि और रात को बिना सोए हुए रात और दिन प्रार्थना और सुसमाचार करते रहे। Bible never recorded what he was eating and what he was wearing and where he was sleeping. Nowhere about his comforts written in the Bible. और पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को लिखा नहीं है कि उसने क्या खाया है, क्या कपड़ा पहना है और कैसे वो रहा है, इस बात को प्रकट नहीं किया। He used to go frequently to Bethany to spend time with Mary and Martha. और वो जो है कि और बेथानी में जाकर के मरियम और मार्था के यहाँ उन्होंने जाके रहते। When he was in Jerusalem, we didn't know where he used to stay, but we know that he used to go to the garden of olive and pray there whole night. और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं रहते थे और रात के समय में वो और Mount जैतून पहाड़ पर जाकर के रात भर प्रार्थना करते थे। 3.5 years very miraculously days have passed.
और 3.5 साल बड़े ही अद्भुत आश्चर्य रूप से ये सारे समय निकल गए Thousands of people were following him. और हजारों की तादाद में लोग उनके पीछे चले हैं। Disciples thought it is wonderful that we are much honored and this will continue for long years. और इस बात से चेले जो है कि बड़ा ही और आनंदित और उसको और उत्साह मिला है। One Thursday evening, suddenly Jesus Christ called his disciples and he started revealing what is going to happen on Friday. और वो जो है कि गुरुवार के दिन में प्रभु ने रात को प्रकट किया कि शुक्रवार के दिन में क्या होने वाला है। Disciples did not believe. और इस बात को चेले जो है विश्वास नहीं कर पाए हैं। Jesus Christ knew the way he has undergo through this humiliated cross of Calvary experience. और इस बात को प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस की ऐसे अद्भुत और ये और मर्ममय काम में वो जा सके। His suffering before he was crucified, he has gone through a lot of humiliation. और वहाँ पर क्रूस पर जाने से पहले बड़ा ही और अपने आप को अधीन किया है। The first humiliation, all his own disciples, they fled from him, they ran away from him. और पहला और उस ह्यूमिलिएशन में और अपने आप को दीन करके वहाँ पर चेले लोग भाग गए। Matthew 26 verse 56. मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 56 उसका आगे है 56 26 56 56 पर परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। All the disciples, not even one disciple left with him. केवल एक भी नहीं, सभी चेले भाग गए हैं। What did Peter say about him? Verse 35, 26:35, same chapter, verse 35. और 35 पद में उन्होंने क्या निर्णय लिया था, यहाँ पर लिखा है। Peter told, even all leave you, I am not going to leave you. पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी ना मुकरूंगा। That was a challenge. That was his decision. Anybody may leave you, Lord, I will not leave you. That's what he said. और ये एक डिसीजन निर्णय था जैसे उन्होंने चेलों ने यहाँ लिया है। It is written that all the disciples left him and fled from him, went away from him. और यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है कि तब सब चेले उसे छोड़ करके भाग गए। Whatever the promise they made, they could not stand for the promise. और जो प्रतिज्ञा उन्होंने किया था उसमें खड़े नहीं रहे और वो लोग निकल गए। And many people started witnessing against him that he is not good man, he is a sinner. Like that, many people started telling wrong testimony, wrong witness. और बहुत सारे लोग उन्होंने और गलत गवाही दिया कि ये ऐसा नहीं है, ये गलत है बोलकर। Until that time, everybody started praising him. और उसके बाद जो है कि प्रभु की आराधना किए हैं। Suddenly they changed their version. Now they are telling that he is not a good man, he is an evil man, he is anti-national. That's what they thought. और वो लोग कह रहे थे, विचार कर रहे थे कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है और वो देश विरोधी ऐसे व्यक्ति है। And governor Pilate asked public that what you think about him, what you think about him. और वहाँ पर पिलातुस जो गवर्नर है उसने कहा कि ये लोग क्या सोच रहे हो। What they all told about him. और वे लोग क्या कह रहे हैं। Verse 66, verse 26-66. और उसके 66 वचन में हम पढ़ते हैं, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। He is fit to be killed. He should not live on this earth. वो वध होने के लिए योग्य है, इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए योग्य नहीं है। What made those people to give this verdict? और उन दिनों में जो लोग वहाँ पर कहते Why they are telling this man should die? और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है कि मर जाए। Pilate himself said that I don't find anything wrong with him. That God Pilate said. पिलातुस ने कहा कि मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ। General public telling that this man should not live, he should be killed. और जो सामान्य लोग, साधारण लोग कह रहे थे कि ये व्यक्ति जीवित रहने के लिए योग्य नहीं है, वध होने के लिए योग्य है। This is all happening as per the law, as per the plan of God. और ये सारी घटनाएं परमेश्वर के सुइच्छा के अनुसार हुआ है। Jesus Christ, everything suddenly went against him.
He is standing alone. He is standing alone. और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हरेक लोग किनारे हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अकेले खड़े रहे हैं। Catch hold of one person. Hundreds of people, they were trying to do so much harm to Lord Jesus Christ. और एक ही अकेला प्रभु यीशु मसीह को पकड़ करके सैकड़ों लोग उसको और उसकी हानि करने का ठान लिए हैं। After declaring, public declared that this man to be killed. और उन्होंने सारे लोगों ने इस बात को प्रकट किया, व्यक्ति ना दंड पाने के हो गए। Verse 67. और उसके 66 वचन में 67 वचन में many people they spat upon his face. तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। Not one person but many. Suddenly all his face became wet with all this they spat upon him. और न केवल एक व्यक्ति परंतु उन सारे लोगों ने उनको थूका और उसे मारे। They beat him very badly. और उन्हें बहुत ही और खराई से उनको पीटा है। After beating, they covered his face and beat him and telling that you are God, you prophesy, you tell who beat you, tell our names who beat you. और जबकि प्रभु यीशु मसीह का सिर को ढांक करके और मुंह को ढांक करके उसको थप्पड़ मार करके और उन्होंने कहा कि हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहा कि किसने तुम्हें मारा है। Mark's Gospel chapter 15 verse 19. और मरकुस सुसमाचार 15 अध्याय 15:19. 15 अध्याय 19 वचन। 15:19. वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। They're all mocking at him and ridiculing him. और उसको हंसी ठट्ठा मारे और उसको और मारे हैं। They were kneeling down before him only to humiliate him, only to ridicule him. They are kneeling down before him. और वहाँ पर घुटने टेक कर उसे प्रणाम करके उसको मार रहे हैं। His clothes were changed thrice. 3 times his clothes were changed. 3 बार और उसके वस्त्र को बदले गए हैं। First time Luke chapter 23 verse 11. पहला लूका सुसमाचार 23:11. और उसके 23 अध्याय के 11 वचन में पढ़ते हैं। Luke's Gospel chapter 23 verse 11. लूका सुसमाचार 23 अध्याय का 11 वचन। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। First they made him to wear white linen cloths, white linen. और पहले वहाँ पर सादा वस्त्र और पहनाया गया है। Later on, उसके बाद Mark's Gospel मार्कुस सुसमाचार chapter 15 15 अध्याय verse 17. और 17 वचन। 15:17. 15 का 17। तब उन्होंने उसे वैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। The second time they changed his clothes. दूसरी बार उसके कपड़े को बदल दिए हैं। Third time, तीसरी बार say Mark's Gospel 15 और मरकुस सुसमाचार 15 अध्याय verse 20. 20 वचन। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से वैजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए, तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। So they made him to wear the original clothes which he was wearing. Third time they changed clothes. जो तीसरी बार जो उन्होंने चेंज किया है उसके जो अपने पहनावा असली पहनावा था उसको उन्होंने पहनाया है। Like this, before he was crucified, his clothes were changed 3 times. और जबकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में गए उससे पहले 3 बार प्रभु के कपड़े बदले हैं। They were asking so many questions from him. और वे सारे बहुत सा प्रश्न लेकर के आए हैं। You did many miracles. Why don't you do one miracle? That's what the people asked. और उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं और इस काम को क्यों नहीं किए? Even on the cross of Calvary, one of the thief told, "You are God. Save yourself and save us." और इतना तक कि कैलवरी के क्रूस पर चढ़ाया हुआ चोर ने कहा कि तू अपने आप को क्यों नहीं बचाता है? Lord Jesus Christ did not even open his mouth.
और प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह को नहीं खोला। He was carrying all our but our sinful nature upon him. He was carrying our sins upon him. और वो सामान्य रूप से हमारे पापों को अपने ऊपर में लिया है। Isaiah 53. यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय, Isaiah 53 verse 6. यशायाह नबी 53 अध्याय का 6 वचन। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। God the Father has laid all our sins upon Lord Jesus Christ. और प्रभु परमेश्वर पिता हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर में उठा लिया है। Isaiah 53 verse 5. यशायाह उसके 53 अध्याय का 5 वचन। He was wounded for our transgressions. वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। Isaiah 53 verse 3. यशायाह उसका 53 अध्याय का 3 वचन। People could not see his face. Face was so much disfigured. People could not see his face. और प्रभु यीशु मसीह से दुखी पुरुष हो गया क्या, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। And Isaiah 53 verse 2. यशायाह नबी उसका 53 अध्याय का 2 His face was disfigured and people not able to see. He was such a way. He was beaten up. He was spat upon. He was wounded. And whole body became so much disfigured. और यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ा हुआ था कि लोग उससे मुंह नहीं देखते थे, ना कोई सुंदरता था, और कोई भी उसे नहीं चाहते थे। Isaiah 53 verse 8. यशायाह उसका 53 अध्याय का 8 वचन। Whatever the judgment people have given, that the wrong judgment was given to him. और जो कुछ भी उन्होंने और न्याय किया है वो गलत न्याय किया है। So many things happened suddenly on Friday morning. बहुत सारी बातें और उस शुक्रवार के दिन में अचानक घटना घट गई है। Without waiting anymore, he was taken on the cross of Calvary. और बिना कुछ इंतजार किए हुए कैलवरी के क्रूस के ऊपर में उसे चढ़ा They want to kill him and get rid of him once for all from the face of the earth. और एक रीति से उसको दंड मृत्यु दे करके पृथ्वी से मिटा डालना चाहते। Such person cannot live, should not live. That's what they felt. और ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर और नहीं रहना चाहिए, उन्होंने कहा। Isaiah 53 यशायाह 53 अध्याय verse 8. 8 वचन। 53:8. 8 Second part. लास्ट बीच वाला भाग। He was removed from the face of the earth. He was in the और अत्याचार करके दोष लगाकर ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। At the age of 33, very very tender young age, holy God, he did not do any sin, but suddenly he was struck off from the face of the earth. और ये जो बहुत ही कम उम्र 33 साल, कोई भी पाप उसने नहीं किया था, और उसको जो है वहां से उठा लिया गया। There was no guile. Bible says there was no guile in his mouth. Verse 9. Isaiah 53 verse 9. यशायाह 53 अध्याय का 9 वचन में पढ़ते हैं कि उसमें कोई भी छल की बात नहीं थी। And Isaiah chapter 53 verse 12. यशायाह उसका 53 अध्याय का 10 पद। He was counted one among the transgressors. और उनको वहां पर उनके यहोवा को उनको वह अपना प्राण दोष बलि करे और बहुत दिन तक जीवित रहे, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाए। He was counted one among the transgressors. उन पापियों के मध्य उन्हें भी जो है एक के रूप में गिना गया है। Why he was hanging upon the cross? What is the reason why he was hanging upon the cross? और क्यों कर उसने उसे कैलवरी के क्रूस पर लटकाया गया है। Peter writes in his book 1 Peter 2:24. और पहला पत्र 2 अध्याय का 24 वचन में हम पढ़ते हैं। For worshipping the Lord, this verse is very very important. आराधना के लिए ये वचन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 1 Peter और पहला पत्र chapter 2 और दूसरा अध्याय verse 24. Let us all read together. आइए हम लोग साथ मिल करके इसको पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। He bore, he carried all our sins upon his body. और वो हमारे पापों को अपने देह पर उठा लिया है। On the tree, like he became a curse, he was hanging upon the tree. और उस क्रूस के उस वृक्ष पर अपने पापों को, हमारे पापों को उठा लिया This है। all he has undergone because of my sin, because of your sin. वो सारे दर्द को के ऊपर में जाना पड़ा आपके और मेरे पापों के लिए। If I commit sin and we need to be punished, we need to be humiliated. और हम कहते हैं कि वो हमें अपने आप को हमारे लिए दीन किया, नम्र किया है। Once happened in my school days, I was not born again in my school. और जब मैं एक घटना बताता हूँ, मैं जब नया जन्म नहीं पाया था, आया। मैं उन स्कूल के दिनों में था। I have taken somebody's pen, my friend's pen. I have taken by mistake. और भूल से मेरे मित्र का पेन को मैंने अपने पास रख लिया। After class teacher came, he has reported my pen he has taken, it is with him. और उसके बाद जब शिक्षक आए हैं और उन्होंने कहा, दोस्त लगा कि ये उसने मेरा पेन ले लिया। I told them I have not taken. और मैंने कहा कि मैंने नहीं लिया। But they searched my bag and it was found in my bag. और जब उस मेरे बैग को उन्होंने खोल कर ढूंढा, So when teacher came, because of that pen, I was humiliated before 60 people in the class. और उसी के कारण, उस पेन के कारण जो 16 लोग उस क्लास में थे, उसके कारण मैं निंदित हुआ। That was right because I have taken it and I need to be humiliated. और ये सही था, किस कारण मेरी निंदा हुई है। But many of us, all of us, we have committed sin. We have committed sin against God. और हम सभी ऐसे ही पाप किए थे, हम प्रभु से दूर चले गए। So much we need to be punished, we need to be humiliated. हमें दंड मिलना था, हमें निंदा सहनी थी। But Lord Jesus Christ has taken all our punishment upon him. परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर में उठा लिया। For the whole world, today is a good day, best day and wonderful day because one person carried all the sins of the world. आज पूरे भारत, पूरे विश्व में, और इन कारण आज सारे एक व्यक्ति के कारण आज वो जय की बच गया है। John's Gospel chapter 1 यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय verse 29, we know that verse. He has, behold, the Lamb of God taketh away the sin of the world. 129. यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 29 वचन जाना हुआ पद है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। Not only whole world but my sin he has carried upon him. न केवल उस विश्व का, परंतु मेरे पाप का बोझ को उठा लिया है। Without any punishment, without even demanding anything from us, Lord has taken my punishment and he freed us from every humiliation, from every punishment. तो बिना अपराध किए, बिना और पाप किए, मेरे पापों के खातिर उसने दंड को उठाया और मुझे छुटकारा दिया। So remembering his sacrificial life for me personally, for you personally, let us also thank him. Lord, thank you for carrying my sin upon you, delivering me from the punishment, from the from the shame. तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम उन बातों को स्मरण करके कि मेरा प्रभु मेरे पापों के खातिर दंड को उठाया, मेरे निंदा को उठाया, मेरा पाप और छुटकारा दिया है। We have already sang songs. All the songs gave the same message what I have given to you now. और जो कुछ भी हम लोग गीत गाए हैं, जो वचन बताए गए हैं, उसके अनुसार है। He has taken my punishment, your punishment upon him. और वो मेरे पाप, हमारे पापों को उसने ऊपर उठा What लिया। a great love! What a Calvary's love it was! और ये कितना अद्भुत प्रेम है, कैलवरी का प्रेम है। He loved us with a Calvary's love, great love. और उसने हमसे प्रेम किया है, कैलवरी का प्रेम है और महान प्रेम है। He has done all these things because he had such a great love towards us all. और हमने बहुत पाप किया, परंतु हमसे उसने बहुत प्रेम किया है। Ephesians chapter 2 verse 5, there Paul writes about it. Great love, great love. Ephesians 2:5. इफिसियों की पत्री और Chapter 2 verse 5. और उसका 2 अध्याय का 5 वचन। 4 and 5 together है इसमें। Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 4 और 5 वचन।
परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। It is written, बड़े प्रेम, great love he has shown upon us. यहाँ लिखा है और ग्रेट लव, बड़े प्रेम। It is a Calvary's love. Nobody can love us like the love of Lord Jesus Christ. और ये कालवरी का प्रेम है, कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। Unchanging love, day by day his love increases for us. और ये ना बदलने वाला प्रेम और रोज ब रोज बढ़ने वाला प्रेम है। It is a permanent love, unfailing love. और ये सदा काल का प्रेम है और ना बदलने वाला प्रेम है। It is the eternal love. और ये अनंत काल का प्रेम है। That is his love towards me. और जो ऐसा प्रेम उसने हमसे किया, Because of his love today we are alive, we are in the house of God. और उसने हमसे प्रेम किया, इसीलिए आज हम प्रभु के घर What में a आए। great sacrifice he made for you and for me. और क्या अद्भुत और बलिदान आपके लिए और मेरे लिए उसने किया। He laid his own life for us. और उसने संपूर्ण जीवन को हमें हमारे लिए He दिया। shed his precious blood for us. और अद्भुत क्रूस की लहू को हमारे लिए बहा He दिया। washed us with his own precious blood. और उसके स्वयं के अमूल्य लहू से हमें धो डाला। He made us his sons and daughters. और उसने हमें अपना पुत्रा पुत्रिया बनाया। We are today the household of God. Ephesians chapter 2. We are made a household of God. अब हम प्रभु के घराने के हमें बनाया है। Ephesians chapter 2 verse 19. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 9 वचन। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। His household of God. हम उसके घराने के हो गए। Not only that, नहीं केवल इतना ही, Ephesians 2:22. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का और उसका We are the 22 में dwelling place of God. हम उसके निवास स्थान होने के लिए बनाए जा रहे What हैं। a great God we have. क्या अद्भुत प्रेम परमेश्वर हमारा What है। a great price he has paid for me, for you. और क्या बड़ा अद्भुत और बलिदान और हमारे मेरे लिए किया है। In return, what can we give to him? और वहाँ लिखा है कि मैं क्या कर दूंगा आपको। We should accept, Lord, you have done all these things for me. You have become my propitiation. You died in my stead, in my place. और प्रभु जी आपने मेरे लिए, मेरे स्थान में आपने जो अपने आप को दे दिया है, मैं क्या दूं। Let us tell him, Lord, thank you very much for dying on my behalf. प्रभु आज मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बदले में आपने आपको दे You have दिया। gone through so much humiliation. और आप उसने बहुत सारी निंदाओं में गया है। Big number of people, they spat upon your face. Your face was covered with spitting. और बहुत सारे लोगों ने उसके सिर को मुंह को ढांप करके उसे मारे हैं, They bet him. उसे मार डाल। It's all because his love towards me and towards you. और ये सब के कारण क्या कि उसने मुझसे आपसे प्रेम किया। We need to be punished, but he was punished in our stead. आप मुझको दंड मिलना था, परंतु मेरे बदले, हमारे बदले पाप। May our Lord bless these few words, and remembering all these things, let us worship him and give him thanks. और आइए इन बातों को स्मरण करते, आइए हम उसकी आराधना करें, धन्यवाद For चढ़ाएं। some time we'll worship for his sacrificial life for you and for me. आइए कुछ समय उसके बलिदानिक जीवन जो आपके और मेरे लिए किया है, और धन्यवाद दें। We'll sing one song, then we'll go to worship. और एक गीत गाएंगे और उसके साथ हम आराधना में जाएंगे। ये गीत गाएंगे हम लोग। जो पहले 3 नंबर का जो गीत है उसको हम लोग पूरे नहीं गाएंगे, लेकिन एक छोड़ एक गाते हैं। वह 1 3 5 7। ईश्वर का ओ मेमना तू चढ़ता उसके ऊपर, मैं बखानूं तेरी प्रीत, मेरा प्यारा यीशु प्रभु, मैं
के